वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी 2.0। ऑनलाइन जीके स्टडी 2.0 में स्वागत है। आज डिस्कस करेंगे एनटीपीसी का जीके का क्वेश्चन 28 जनवरी का, दोनों शिफ्ट का। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आईपीएल 2020 में किसने पर्पल कैप जीता। इसका आंसर है काशिगो रबाडा और ये दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ी हैं और इस बार के आईपीएल में 30 विकेट लिए थे। और ऑरेंज कप किसको मिला, ऑरेंज कैप तो के एल राहुल को और ये किंग्स 11 पंजाब के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन है किस देश ने सर्वाधिक बार फीफा जीता है। तो इसका आंसर है ब्राज़ील और 5 बार। और 2018 का जो फीफा हुआ था उसमें कौन जीता था फाइनल, तो फ्रांस जीता था। और ये 2018 का फीफा रूस में हुआ था और इसका क्रम था 21वां। और 22वां फीफा जो 2022 में होगा वो कतर में होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं। तो इसका आंसर है नंद किशोर सिंह। विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर है रोबर्टो अजीवेदो। तो ये विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष हैं। आगे बढ़ते हैं। बताइएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जूल किसकी इकाई होती है। तो इसका आंसर है ऊर्जा की। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश के संस्थापक थे। तो इसका आंसर होगा बाबर। अगला क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट बना होता है तो किससे बना होता है। तो टंगस्टन से। अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है। तो सौरभ गांगुली। और आप लोग बताइएगा कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है और बीसीसीआई का फुल फॉर्म। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अल हिलाल अखबार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति कौन हैं वर्तमान में। तो इसका आंसर है एम वेंकैया नायडू। और उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है। तो 4 लाख है, लेकिन जो मिलता है इसको तो वो राज्यसभा के सभापति के रूप में इसको मिलता है वेतन, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो इसका आंसर है
नरेंद्र मोदी। और नीति आयोग जो किसका स्थान लिया है, तो योजना आयोग का। योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, और योजना आयोग का स्थान कौन ले लिया, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो 1 जनवरी 2015। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा का नाम क्या है, तो सुंदरवन डेल्टा। और ये कौन बनाता है, तो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल करके, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिल करके डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, तो इसका आंसर है गुजरात। और भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं, तो 9 राज्य। और इस राज्य की तट रेखा सबसे कम है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनकर इतिहास बनाया है। रेलवे बोर्ड के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनकर इतिहास किसने बनाया है, तो इसका आंसर है विनोद कुमार यादव। और अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, अध्यक्ष और सीईओ, अध्यक्ष और सीईओ कौन है, तो इसका आंसर है सुनीत शर्मा। सुनीत शर्मा। तो ये किसका स्थान लिया है, तो VK यादव। विनोद कुमार यादव का स्थान लिया है कौन, सुनीत शर्मा। तो अभी वर्तमान में याद रखिएगा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन है, सुनीत शर्मा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसका आंसर है ढाका, बांग्लादेश। और मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो इसका आंसर है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में इंपीरियल बैंक को SBI में बदल दिया गया, तो इसका आंसर है 1 जुलाई 1955। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो इसका आंसर है मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो इसका आंसर है बेलगांव। जो कब हुआ था, तो 1924 में। और ये कौन से नंबर का अधिवेशन था, ये कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था। पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो इसका आंसर है विटामिन के। विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था, तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन 1946। और संविधान का विकास किसके आधार पर हुआ था, तो भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर संविधान का विकास हुआ था। लेकिन संविधान सभा का गठन किसके आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन 1946। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है,
नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा के साथ कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन है, लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो इसका आंसर है 543। अगला क्वेश्चन है, रूस और अमेरिका के बीच कौन सी स्ट्रेट है, कौन सी जल संधि है? तो बेरिंग स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है? तो इसका आंसर है दिल्ली और पुडुचेरी। यही दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में जहां विधानसभा है। जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद यहाँ भी विधानसभा हो सकता है। तो अभी वर्तमान में दो ही जगह विधानसभा है, दिल्ली और पुडुचेरी। मैन बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम क्या है? तो किरण देसाई, सलमान रुश्दी और अरुंधति राय। इन सबको मैन बुकर पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्टेशन कहाँ है? तो इसका आंसर है श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। अगला क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो दलाल स्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि घूमर किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और कजरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग कौन कौन है? तो महासभा सुरक्षा, पहला है महासभा, उसके बाद है सुरक्षा परिषद, उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और न्याय परिषद और सचिवालय। तो ये सब क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। और आप लोग बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताइए। कमेंट नहीं करते हैं आप लोग, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो में।